नमस्कार, मैं डॉक्टर एम पांडे, प्रैक्टिसिंग एट रॉबर्ट्सगंज, होम्योपैथ। आज आपसे होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से एक्यूट मैनेजमेंट पर बात करेंगे। यानी वो बीमारी जो एकाएक आई और बहुत परेशानी महसूस होने लगी, उसको हम होम्योपैथिक दवाओं से कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस विषय पर वार्ता कर रहे हैं। कोई भी परेशानी, चाहे चेस्ट पेन हो ही क्यों न हो, अगर एक आती है तो हम लोग एकोनाइट का तुरंत प्रयोग करते हैं और भरपूर आराम पाते हैं। जैसे सन स्ट्रोक की केस है, धूप लग गई मरीज को, तेज बुखार चढ़ गया, बदन दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्टेज में हम लोग ग्लो 930 का प्रयोग करते हैं और मरीज को ORS बराबर लेते रहने की सलाह देते हैं और तुरंत आराम देता है। जाड़े के दिनों में तेज ठंड लगने पर या उल्टी, बदन दर्द, तेज प्यास, मिचली, बेचैनी महसूस होने पर हम लोग मरीज को तुरंत कंट्रोल करने के लिए एकोनाइट, आर्सेनिक एल्बम, इपिकाक आदि दवाओं का लक्षणानुसार प्रयोग करते हैं और इससे तुरंत आराम भी मरीज को मिल जाता है। बारिश के कारण, इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग भीग जाते हैं। अगर बारिश के कारण शरीर में ऐंठन, बदन दर्द, सर दर्द, आंखों की प्रॉब्लम, थोड़ी जुकाम, इस तरह की चीजें अगर हुई तो इस एक्यूट मैनेजमेंट के लिए हम लोग डल्का मारा, आर्सेनिक एल्बम, रस्टॉक्स, ब्रायनिया का प्रयोग करते हैं और जादुई आराम मिलता है। इसी प्रकार गृहिणियां कभी कभी भोजन बनाते समय या कोई भी व्यक्ति जल जाता है और छाले पड़ने लगते हैं, तो जलने के तुरंत बाद उसका सबसे बढ़िया मैनेजमेंट हम लोग ये करते हैं कि कैंथ्रिस क्यूब अफेक्टेड पार्ट पर लगा देते हैं और उसको सूखने के लिए कैलकेरिया सल्फ, इचनेसिया, कैलेंडुला आदि दवाओं का लक्षणानुसार प्रयोग करते हैं। एकाएक कभी कभी देखने को मिलता है कि मरीज को पेशाब में तेज जलन करक शुरू हो गई, बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो रही है। यह एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मिलता है या अगर पथरी वगैरह है तो उसमें भी मिलता है। हमने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि कैंथेरिस 30 या कैंथेरिस क्यूब का प्रयोग करके हम लोग ऐसे बीमारियों में तुरंत आराम पा लेते हैं। इसके अतिरिक्त यदि इन्फेक्टिव है तो इचनेसिया, आर्सेनिक एल्बम, कैलकेरिया सल्फ आदि दवाओं का भी लक्षणानुसार प्रयोग करके तत्काल आराम दे लेते हैं। वैसे पेशाब संबंधी तकलीफ में यह आवश्यक है कि पैथोलॉजिकल जांच जरूर करा ली जाए, क्योंकि अगर यह प्रॉब्लम आ रही है तो या तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या पेशाब नली में, या पेशाब की थैली में, या किडनी में स्टोन हो सकता है। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराना, यूरिन का एग्जामिनेशन कराना आवश्यक होता है और उसके बाद उन लक्षणों को लेते हुए ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ द सिम्टम अगर होम्योपैथिक दवाएं दी जाएं तो बहुत बढ़िया आराम मिलता है। प्रोस्टेटाइटिस में भी व्यवस्थित चिकित्सा लिया जाना आवश्यक है, जांच के बाद ही पता चलेगा अल्ट्रासाउंड में, और बहुत बढ़िया आराम मिलता है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं आती। यहां तक कि हमने 3rd ग्रेड प्रोस्टेटाइटिस की भी इलाज किया है और बिना ऑपरेशन होम्योपैथिक दवाओं से मरीज को आराम मिला है। मेरी राय यह भी है कि सेल्फ मेडिकेशन न किया जाए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ की सलाह ली जाए और उसके अनुसार इलाज किया जाए। कोई घबराने की बात नहीं है, इन सब परेशानियों में भी आराम मिलता है। प्रोस्टेट पर हम अलग से बात करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा मैटर। तो मेरी राय यह है कि ऐसे मरीजों को पानी जरूर ज्यादा पीना चाहिए
पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए और दवाएं लेना चाहिए। कतई बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, मरीज ठीक होता है। नमस्कार, मिलते हैं अगले हेल्थ प्रोग्राम में।